वेलकम बैक गाइस। आज हम एक नई वीडियो में आए हैं और हमारा जो वीडियो का जो मेन टॉपिक है कि हमने शेड सीएन को इंटीग्रेट करना है नेक्स्ट जेएस के अंदर। हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने वीट और रिएक्ट के अंदर शेड सीएन को इंटीग्रेट किया था। वो भी हमें मिल जाएगी, आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी मेरे। उसमें मैंने क्लियरली सिखाया है कैसे हम वीट और रिएक्ट के अंदर भी शेड सीएन को इंटीग्रेट करते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर एज अ यूआई कंपोनेंट लाइब्रेरी है जो आजकल मोस्ट पॉपुलर और इजी टू इम्प्लीमेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको शेड सीएन और बिफोर इंस्टॉलिंग शेड सीएन आपको सबसे पहले टेलविंड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि टेलविंड सपोर्टेड है शेड सीएन। तो अगर आप टेलविंड सीएसएस के अंदर जाएं तो इसमें आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें इसकी, ठीक है। अगर आप डॉक्स में जाएंगे तो ये तो वीट दे रहा है, हमें वीट में नहीं, हमें नेक्स्ट जेएस में चाहिए। तो अगर आप उसको स्क्रॉल करेंगे आपको फ्रेमवर्क गाइड्स आपको नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें। ये नेक्स्ट जेएस, ये काफ़ी ज़्यादा है, लारावेल, नेक्स्ट, सॉलिड, एंगुलर। हमें नेक्स्ट में जाइए, हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस विद नेक्स्ट जेएस, ठीक है। आपको सबसे पहले नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करना होगा। ये देखिए, क्रिएट योर प्रोजेक्ट। अच्छा, स्टार्टिंग बाय क्रिएटिंग अ न्यू नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट, तो आपको सबसे पहले ये इंस्टॉल करना है। आपको नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, ठीक है। ये आपका इंस्टॉल हो रहा है। जैसे एज इट इज टाइप स्क्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं, टेलविंड सीएसएस चाहिए, ठीक है। अगर आप जेएस में चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो आप जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं। यस। एसआरसी में चाहिए, यस। जी, यस यस यस, सब यस करना है आपने, ठीक है। आपकी मर्जी है जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब ये आपका टाइम ले सकता है, आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है, आपका इंटरनेट कितना तेज़ है। तो ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। काफ़ी टाइम भी ले सकता है अगर आपका इंटरनेट स्लो है। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। अब आपने जो मेन चीज़ देखनी है ना, अब आप अगर गौर करें, ये हमारी नेक्स्ट जेएस का फोल्डर है और नेक्स्ट जेएस के फोल्डर के अंदर हमारे पास है माई प्रोजेक्ट का फोल्डर। इसमें हमारे सारा नेक्स्ट जेएस का कोड है, फाइल है, नेक्स्ट जेएस है, ठीक है, एप्लीकेशन है, ठीक है। अब आपने एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो ये आपको सारा कोड दिख जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने टर्मिनल पे आपने cd माई प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट का हमने नेम रखा था, आप इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। ये हम इस फोल्डर के अंदर आ गए। ऐसे ही आपने दूसरे फोल्डर के अंदर करना है, ठीक है। cd माई प्रोजेक्ट, ये आप इसके अंदर भी आएंगे, क्योंकि हमने एक पे सर्वर चलाना है, दूसरे पे हमने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। तो अगर आप ये देखें, हमारा नेक्स्ट जेएस का सर्वर सक्सेसफुली चल रहा है, ठीक है। अगर हम इसको खोलें, ये देखें, ठीक है, ये हमारा सक्सेसफुली नेक्स्ट जेएस का फोल्डर चल रहा है। ये चल रही है, हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। ये देखिए, हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, कंपाइल सब सही हो गया, ठीक है ना। अब हमने क्या इंस्टॉल करना है, अब हमने इंस्टॉल करनी है टेलविंड सीएसएस। अब आप जाएंगे टेलविंड सीएसएस के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो आप सबसे पहले, हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने प्रोजेक्ट बना लिया है अपना नेक्स्ट जेएस, और हमने सीडी भी कर लिया माई प्रोजेक्ट। अब हमने क्या करना है, टेलविंड सीएसएस स्टेप 2 को फॉलो करना है। तो आप इसको करेंगे कॉपी, तो इसके अंदर आप जाएंगे, दूसरे टर्मिनल पे आप इसको इंस्टॉल करेंगे। जब हम डॉक्यूमेंटेशंस को केयरफुली पढ़ते हैं ना, तो हमें यूट्यूब में वीडियो देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशंस ही आपको पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि मेन ही अच्छा सोर्स होता है ये, ठीक है। अब आप इस स्टेप को स्किप कर दें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमें इसने दे दिया है, ठीक है। ये ऑलरेडी पोस्ट सीएसएस में इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आपने एक और चीज़ करनी है, वो ये करनी है कि अब आपने शेड सीएन को इंटीग्रेट करना है। टेलविंड सीएसएस हमारी इंस्टॉल हो गई है, अब रह गया है हमारा शेड सीएन, क्योंकि टेलविंड सीएसएस शेड सीएन को वो करती है, लाइक सपोर्टेड है, ठीक है। अब आप जाएंगे शेड सीएन यूआई, ठीक है। अब इस पर जाएं और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, ठीक है। नेक्स्ट जेएस, हमें नेक्स्ट जेएस के अंदर चाहिए, वीट है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, अगर आप नीचे स्क्रॉल करें, हमें नेक्स्ट जेएस में चाहिए, तो नेक्स्ट जेएस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लिटिल बिट टाइम आपका ले सकता है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो आ रहा है। सो गाइज, आप आगे हैं नेक्स्ट जेएस इंस्टॉलेशन के डॉक्यूमेंटेशन में। अब आपने क्या करना है, अब आपने, बेशक आपके पास npm है, npm में यान है या बन है, मेरे पास npm है, मेरे पास बन भी इंस्टॉल है,
लेकिन मैं npm कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक होता है, हर चीज़ में काम चल जाता है। अगर मैं बन में करूँगा आप, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल npm ही यूज़ कर रहे होते हैं, नोट अ बन, ठीक है। अगर ये ना मैं बन पे यूज़ कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएं, तो मैं npm ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास बन है, यार्न है, npm या बेशक कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं npm यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप जाएँ तो इसको शेड सीन को सक्सेसफुली इंस्टॉल करें आप, ठीक है। और उतनी देर में आपको बता देता हूँ इसकी चीज़ें। ये आपको न्यूट्रल में चाहिए, बेशक आप कोई भी कलर चूज़ कर लें मुझे, और यूज़ फोर्स, ठीक है। इस पर आपने इंटर दबा देना, इंटर क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये आपके पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है शेड सीएन। अब हमें एक कंपोनेंट चाहिए, कंपोनेंट हम एक बटन ले लेते हैं, और बिफोर इंटीग्रेटिंग बटन हमें सबसे पहले बटन को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, ये बटन है, वैसे ही कहूँगा कि वन में करना है, यार में करना है, मर्जी है, मैं एनपीएम में कर रहा हूँ। तो बटन को जब भी आपने शेड सीएन में, शेड सीएन एक ऐसी चीज़ है कि आपको जो भी कंपोनेंट चाहिए, आपको उससे पहले आपको उसका कंपोनेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप करें, बटन को इंस्टॉल करें, ये आपका बटन इंस्टॉल हो रहा है, यूज़ फोर्स, ठीक है। और इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, अपडेटिंग फाइल्स, ये इंस्टॉल हो रहा है, आपका सक्सेसफुली बटन भी इंटीग्रेट हो गया, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है इस बटन को कोड के अंदर। अब जाएंगे ऐप पेज डॉट ESX, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें, ठीक है। अब आप इसको पेस्ट करें इधर, और अब मेरे पास रिएक्ट स्निपेट्स नहीं है, ताकि मैं इसको फ़ौरन रिमूव करता और फ़ौरन ही रिएक्ट स्निपेट्स की मदद से कोड लिख लेता, बट मेरे पास अभी वो नहीं है। मैं अभी टाइम वेस्ट उस पर नहीं करना चाहता कि मैं जाऊँ और उसको इंस्टॉल करूँ। तो ये आपने ये वाला एज़ यूजुअल कोड कॉपी करना है और आपने इधर पेस्ट करना है। ये आपकी शेड सीएन का बेसिक कोड आपने इंटीग्रेट कर लिए। और अगर आप देखें, ये आपके कंपोनेंट्स हैं, ये जब आप इंस्टॉल करते हैं खुद ही बन जाते हैं। ये बटन का कोड है, ठीक है। तो अब इसको सेव करेंगे, ये सेव हो गया, हमारा कोई एरर नहीं आ रहा अभी, तो फिलहाल कोई एरर नहीं। अब देखते हैं हमारा ये इंटीग्रेट हो गया है, क्लिक में अभी नहीं, फिलहाल हमारा इंटीग्रेट हो गया। अब देखते हैं मसला कहाँ आया है। अगर आप देखें हमारा मसला किधर आ रहा है, तो पोस्ट CSS हमसे एक गलती हो गई थी, वो ये थी कि अब मैंने पहले जो ये कोड लिखा था ना, जो मैंने ये इधर से कॉपी नहीं किया था, ये इधर से ये हमें कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बता रहा है, तो यहाँ से आपको जाके कॉपी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे, तो इधर जाके इसको एज यूजुअल इधर जाके इंटीग्रेट आप कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आपने कॉपी करना है, ठीक है। तो जब आप इसको एज यूजुअल सेव करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका शेड सीएन सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गया। अच्छा, आपको ना एक मसला आ सकता है। मसला ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप समझें, बाज़ औक़ात आप ये भी इंटीग्रेट कर देते हैं, आपका ये एरर नहीं सॉल्व होता। आपने क्या करना है, आपके पास ऑलरेडी जो पहले आपके पास ये वाला था ना, ये आपने दोबारा करना है, इसको ना फिर सेव करना है, फिर जाके आपने करना है, तो आपका कोई एरर नहीं आएगा। ये बाज़ औक़ात इंटरनेट प्रॉब्लम भी होता है, शेड सीन का थोड़ा मसला होता है, इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपने इसमें चेंजिंग करते जाना है। आपने अगर ये आपका वर्क नहीं कर रहा, मिसाल के ये कोड आपका वर्क नहीं कर रहा, आपने क्या करना है, डॉक्स में जाना है। ये होता है अमूमन बहुत से लोगों को, इसमें ही प्रॉब्लम आ रही होती है। वो फिर कंफ्यूज होते हैं कि हमने वीडियो भी देख ली, हमारा प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हुआ। तो आपने दोबारा इसको जाना है, इसको ऐसे ही एज यूजुअल आपने कॉपी करना है और ऐसे करना है। अगर आपका चल रहा है तो वेल एंड गुड है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। मिसाल के तौर पे क्लिक मी वाला आप बटन इंटीग्रेट करते हैं, आप सही तरह आपने कॉन्फ़िगरेशन की है, फिर भी आपको एरर आ रहा होता है, ठीक है। पहली बात तो एरर नहीं आएगा, लेकिन मेरे आ रहा था, मेरे इसलिए आ रहा था क्योंकि पता नहीं अब क्या इसमें थोड़ा मसला आ रहा था, इंटरनेट का भी मसला होता है। तो आप इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। वैसे मैंने किया तो देखिए मेरी ठीक हो गई है, ठीक है। ये मेरा बटन सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गया है। अब आप चाहें तो इसको क्लास नेम फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, मैंने टेलवेंट है, मैं टेलवेंट को ही प्रेफर करता हूँ। आइटम सेंटर, स्क्रीन फुल करेंगे ना तो ये आपके सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। आपका क्लिक में बटन सेंटर में आ गया, ठीक है। ये हमारा, अब आप चाहें जो मर्जी आप कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करें, मर्जी है आपकी, ठीक है।
तो अभी हमारी सक्सेसफुली चैट सीन इंस्टॉल होगी। सो गाइस ये हमारी वीडियो थी। लाइक